हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब आप आपके नोट्स कैसे बनाएं। जी हाँ बच्चों, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, हम सब लोग स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे हमारा फर्स्ट चैप्टर चल भी रहा है और इसके साथ साथ हमें ये पता भी चल गया है कि अब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे 10th से 11th में मूव हुए हैं, या फिर वो बच्चे जो 11th से 12th में मूव हुए हैं, मैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बात करने आया हूं यहाँ पर। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अब आप अपने नोट्स कैसे बनाएं। तो बच्चों, हमें जैसे कि पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो गया हमारे स्कूल्स में, या फिर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप फिजिक्स के अंदर अपने नोट्स को प्रॉपर बनाएं। इसके लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, उन सब पे मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा बच्चों। तो नोट्स बनाने के लिए क्या करें हम, मैं बताता हूं आप लोगों को। तो बच्चों, अब जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर को जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप वहां पर भी उसको प्रॉपर अच्छी हैंडराइटिंग में, आपके टीचर जिस भी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आप वैसे बनाइए। क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। अगर हमारे जो नोट्स होते हैं, हमने उनको प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ होता है, तो वो पूरा एक कलेक्शन होता है। और साइंटिफिकली ये चीज़ भी कही गई है कि कहीं पर कुछ टाइप्ड अगर हमारे सामने कंटेंट हो और वहीं पे हमारा खुद के हाथों से लिखा हुआ, हमारी खुद की हैंडराइटिंग में अगर कोई भी कंटेंट हो, तो उसके कंपैरिजन में हमारे हाथों से लिखा हुआ कंटेंट हमें जल्दी समझ में आता है और लर्न भी हो जाता है। इसलिए बच्चों, आप अपनी हैंडराइटिंग के अंदर नोट्स को प्रॉपर बनाइए। मान लीजिए कभी आप क्लास मिस कर देते हैं या फिर आप उस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चों आपको सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आपका वो बचा हुआ जो होमवर्क है या क्लास वर्क है, उसको कंप्लीट करके अपने नोट्स बना के चलिए। बीच में उसको मिस मत कीजिए। आपका काम होना चाहिए कि एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक मैं अपने नोट्स के अंदर लिखता हुआ चलूं। इसके बाद में बच्चों, अब आती है मेन बात जिसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो होने चाहिए सेल्फ नोट्स। अब सेल्फ नोट्स में क्या डिफरेंस है और जो टीचर आपको नोट्स लिखाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। बच्चों, जो सेल्फ नोट्स होते हैं वो हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, यानी कि जो सेल्फ स्टडी के टाइम पे हमने नोट्स बनाए हैं, उनको हम सेल्फ नोट्स बोलते हैं। ये नोट्स थोड़े से डिफर करते हैं आपके जो रेगुलर क्लासेस के अंदर आप लोग नोट्स बनाते हैं उससे, क्योंकि जो सेल्फ नोट्स होते हैं उसको हम लोग खुद लर्न करके, खुद समझ के और उसके बाद में बनाते हैं। इसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस आएंगी बच्चों, उनको एज इट इज आपकी एनसीईआरटी से हमें लिखना है। डेफिनेशंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में या आपके जो स्कूल का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर हमें उन डेफिनेशंस को वही लिखना होता है जो हमारी बुक्स के अंदर गिवन होती है या एनसीईआरटी के अंदर गिवन होती है। इसलिए डेफिनेशंस को हम वैसे ही लिखें। उसके बाद में हर एक टॉपिक में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर लिखते हुए चलें। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, उसमें से कम एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए जो कि हो पहले से ही सोल्व्ड, राइट। तो आपने उस सोल्व्ड क्वेश्चन को समझा और उसके बाद में उसको उस टॉपिक के हिसाब से बना लिया, और एक क्वेश्चन आप वहां पर अनसोल्व्ड लेकर आइए। अनसोल्व्ड से मतलब है मेरा कि आपने उसको खुद से बनाया था, ठीक है। ये तो आपने देख के उसके अंदर डाला, और ये आपने खुद से बनाया था, ये आपने उसके अंदर डाल दिया। और कम से कम उससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू जरूर उसके अंदर डालिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आपको यहां भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि सर उस कंटेंट में ही इतना मटेरियल नहीं है कि हम 2 क्वेश्चन से ज़्यादा बना सकें, तो आप जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसको पीवाईक्यू ही ले लें। तो आपके लिए क्या हो गया, अच्छे से आपने डेफिनेशंस को लिख दिया, उसके साथ साथ आपकी थ्योरीज भी बन गई हैं, और थ्योरीज के साथ साथ आपने न्यूमेरिकल्स को भी डाल लिया है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं बच्चों, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में भी गिवन है या आपके रिफ्रेशर के अंदर भी गिवन है, आप उन एक्टिविटीज को भी उसके अंदर मेंशन कीजिए। पूरे अच्छी हैंडराइटिंग के अंदर हर चीज को बनाते हुए, जैसे आप प्रॉपर आंसरिंग करनी चाहिए, उन आंसरिंग के हिसाब से आपके नोट्स बनते हुए जाएंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आपने वहां पर डाल दिए।
पढ़ते हुए हमें कोई की पॉइंट मिलता है कहीं पर भी तो उसको एक बॉक्स की फॉर्म में की पॉइंट में डाल दीजिए, राइट। क्योंकि हमें की पॉइंट्स की जरूरत इसलिए होती है बच्चों कि कई बार कोई टॉपिक बहुत टफ होता है, अगर उसका की पॉइंट हमें मिल जाता है और हम उसको बॉक्स की फॉर्म में कहीं साइड में लग देते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम हम रिवाइज करेंगे तो उस की पॉइंट को रेफर करके उस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए हमें की पॉइंट्स भी साथ में बनाने होते हैं, तो की पॉइंट्स को जरूर लेते हुए चलिए। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशंस प्रॉपर होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की, उसके साथ साथ उसकी थ्योरी में जितना भी कंटेंट है आपने वो डाल दिया, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सॉल्व्ड नेचर का है वो डाल दिया, एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन उसके अंदर डाला है और एक पीवाईक्यू डाल दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरा टॉपिक वहां पे तैयार हो गया। उस टॉपिक को समझने के लिए जिस की पॉइंट की जरूरत है वो की पॉइंट भी हमने वहां पर मेंशन कर लिया। अच्छी हैंडराइटिंग में हम उसको लिखते हुए चले। मान लीजिए जब भी आप किसी पीवाईक्यू का आंसर उसके अंदर लिख रहे हैं अपने नोट्स के अंदर, तो कोशिश कीजिए कि इस पीवाईक्यू को उस तरीके से लिखें जैसे आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में लिखेंगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी जरूरी होगी। तो आप उन पीवाईक्यूज को भी उसमें डालिए। किसी भी टॉपिक को मिस मत कीजिए, किसी के लिए स्पेस छोड़ दिया फिर बाद में रह गया, ऐसा नहीं। पूरे डिसिप्लिन के साथ में आप उन प्रॉपर नोट्स को बनाइए बच्चों, और बनाते हुए चलिए। हर एक चैप्टर का बनाते हुए चलिए। अभी आपको ये करना है, जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको आप अलग से बनाइए, वो टीचर्स के इंस्ट्रक्शन में हो रहे हैं, उनको वो चेक भी करते हैं, इसलिए मैं उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालूंगा। लेकिन जो आपके सेल्फ नोट्स बन रहे हैं उसको इस हिसाब से बनाते हुए चलिएगा। आपके प्रॉपर नोट्स अगर तैयार होते जाएंगे तो जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तो उसमें भी आपका फायदा होगा। और जब बच्चों आपके एग्जामिनेशन आने वाले होंगे तो मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा QRN, जो होता है क्विक रिवीजन नोट्स, जिसके अंदर मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप किसी भी टॉपिक को छोटे से छोटे फॉर्म में रिवीजन की स्टाइल में डाल सकें। तो ये चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन जब आपके एग्जामिनेशंस होंगे तब। तो अभी इस पैटर्न के साथ में आप नोट्स बनाइए। होपफुली आपका पूरा अच्छे से मटेरियल तैयार होगा जिसको आप प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। थैंक यू बच्चों।